बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 वीडियो को क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो चलेगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम नहीं मिलते। इसके अलावा हमारे चैनल क्लास में जाकर विजिट कीजिएगा, काफी सारे हेल्पफुल डाटा पढ़ा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमने एंटिटी, उसकी टाइप्स, एट्रीब्यूट्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ईआर डाटा मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है। तो एक सिमेंटिक मॉडल होता है जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को और उसके डिजाइन को विजुअली यानी ग्राफिकली शो करता है। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि ये मॉडल ज्यादा डिटेल्ड और एक्सप्रेसिव होता है जो डेटाबेस को समझाना और डिजाइन करना इजी बना देता है। अब कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इंडिपेंडेंट होता है किसी भी स्पेसिफिक डीबीएमएस से। मतलब ये है कि डिजाइन किसी भी डीबीएमएस से इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट डीबीएमएस का जो मॉडल होता है यूज करके डिजाइन करना टेक्निकली थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जनरली नहीं करते क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल डीबीएमएस रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल पर बेस होते हैं, जस्ट लाइक रिलेशनल हिरार्की नेटवर्क। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल डाटा डिजाइन है ईआर मॉडल में बनाते हैं, फिर उसको टारगेट डीबीएमएस के मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ईआर डाटा मॉड्यूल के कंस्ट्रक्ट तीन मेजर चीजों पे होती हैं। पहले हमारे एंटिटी, देन एट्रीब्यूट्स और फिर रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज होती है जिसके बारे में डेटा स्टोर करना है, लाइक उसका पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट या कॉन्सेप्ट हो सकता है। एंटिटी के तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग्स कह भी सकते हैं हम। एंटिटी टाइप क्या होती है? एंटिटी टाइप एक कैटेगरी या ग्रुप होता है जिसमें सेम प्रॉपर्टीज वाली चीजें आती हैं, लाइक हमारा एम्प्लॉय, फर्नीचर। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंटिटी टाइप का हिस्सा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शरीफ एक एम्प्लॉय इंस्टेंस है। और सेट एंटिटी सेट क्या होता है? सब इंस्टेंस का ग्रुप, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के सब एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉय कहते हैं और एंटिटी सेट में हम इसको डिस्क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, एंटिटी एक ऑब्जेक्ट होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उस चीज के खसूसियात, लाइक एंटिटी आप कह लो एक स्टूडेंट है, एट्रीब्यूट उसकी खसूसियात, ठीक है। खसूसियात कैसे? एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता कैसे है, वो लिखता कैसे है, ठीक है, वो पढ़ने में कैसा है, उसकी हाइट क्या, उसका वेट क्या है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड एंटिटी इज अ स्टूडेंट। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। लाइक वो डिपार्टमेंट में है, एक डिपार्टमेंट के थ्रू लिंक करने, तो वो रिलेशनशिप है इनका। एंटिटी टाइप को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? एंटिटी टाइप को जब डिफाइन करते हैं तो उस वक्त सिमिलर जो प्रॉपर्टीज वाली चीजों को हम ग्रुप कर देते हैं। प्रॉपर्टीज के सिलेक्शन के वक्त ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फैन की जो प्रॉपर्टीज है मैन्युफैक्चरर्स के लिए उसकी मटेरियल, उसकी वायर, उसकी थिकनेस, उसकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। वाइल जो शॉपकीपर होता है उसके लिए उसका कलर, उसका वेट, उसके प्राइस, उसके डीलर का नेम। तो ये प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से उस चीज को ले लेना। एक्सटर्नल एंटिटी और हमारे पास एंटिटी टाइप क्या होती है? तो एक्सटर्नल एंटिटी सिस्टम से डाटा रिसीव या जनरेट करने वाली चीजें यानी डीएफडी में शो करवाती हैं। और जो हमारे पास एक्सटर्नल, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देख लें तो जो एंटिटी टाइप है वो प्रॉपर्टीज का जो कलेक्शन है वो जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है वो ईआर डायग्राम में शो करवाता है। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है हमारे पास? तो एक इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट है जो एंटिटी टाइप की डेफिनेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज रखता हो। फॉर एग्जांपल एंटिटी टाइप है हमारे पास एम्प्लॉय, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज में उसका नेम आएगा, उसका फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह। और इंस्टेंस में क्या आएगा? वो बंदा, वो बंदा खुद जिसके बारे में हम बात बता रहे हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट जैसे कि मैंने पहले बताया, सब को हम एंटिटी सेट कहते हैं, ओवरऑल जितनी भी चीजें होते हैं उन सबका ग्रुप। तो इसको हम ग्रुप कहते हैं। लाइक हमने स्टूडेंट्स का करना है तो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट स्कूल में होंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम एम्प्लॉय की बात करेंगे तो ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो उन सभी एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की एंटिटी की टाइप्स। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वीक पहले देख लेते हैं। तो एंटिटी टाइप किसी और एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर ये लिंक्ड एंटिटी डिलीट हो जाए तो वीक एंटिटी का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की व्हीकल्स, अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो व्हीकल का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। ईआर सिंबल रेक्टेंगल विद डबल लाइन। वीक एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल के साथ शो करवाते हैं, उसका नेम लिखते हैं बीच में, ठीक है, एंड देन उसको डबल लाइन के साथ शो करवाते हैं और ये वीक एंटिटी होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास क्या होती है? ये वो एंटिटी होती है जो अपने आप एग्जिस्ट कर सकती है, यानी किसी और एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। वीक एंटिटी डिपेंडेंट होती है जबकि ये इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, इनका अपना जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है। और फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय है तो हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और अपने आईडी से आइडेंटिफाई होता है। ईआर सैम्पल इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? विद अ सिंगल रेक्टेंगल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एंटिटी टाइप्स के नेम हम कैसे मेंशन करते हैं।
तो इसको नेमिंग हम कैसे करते हैं इसकी, तो सिंगुलर नाउन यूज करें जस्ट लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक नेम भी यूज कर सकते हैं लाइक कस्टमर, क्लाइंट। तो कैपिटल लेटर जो है इसमें कॉमनली यूज करते हैं और एब्रीवेशन एक्सेप्टेबल है मगर कंसिस्टेंट और क्लियर होनी चाहिए, लाइक कंफ्यूजिंग एब्रीवेशन हमें नहीं डालनी जो हमें कंफ्यूज कर दे, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाए कि आज की एब्रीवेशन है या कल की है, ठीक है। अब हमने जो सैम्पल्स हैं इसकी वो पढ़ ली कि स्ट्रॉन्ग के लिए हम सिंगल रेक्टेंगल यूज करते हैं, जो वीक है उसके लिए डबल रेक्टेंगल यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी जब हम यूज करते हैं तो उसकी जितनी क्वालिटीज होती हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटीज होती हैं। हर एंटिटी इंस्टेंस में सेम एट्रीब्यूट्स होती है लेकिन उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लाइक स्टूडेंट की अगर हम एंटिटी की बात करें तो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होंगी। अब इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, एंट्री की एब्रीवेशन लगा के देन एब्रीवेशन का पर्पस लिख देते हैं, ठीक है। लाइक EMP हमने लिखा नेम, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। STD हमने लिखा यहाँ पे STDADS, तो इसका मतलब है स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन एट्रीब्यूट्स के लिए अलाउ या लीगल वैल्यू का सेट होता है। इसका पर्पस क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन मेंटेन करना, यानी गलत वैल्यूज स्टोर ना हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की सैलरी या न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने यूज करनी है और मिन और मैक्स रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वैल्यू देनी है। डोमेन में क्या होता है, डाटा टाइप और उसकी जो कॉन्स्टेंट होता है उन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और फिर जो डाटा टाइप्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसकी इंटीगर, उसकी फ्लोट, उसकी कैरेक्टर, उसका स्ट्रिंग वैल्यू, और कांस्टेंट में क्या आता है, उसकी रेंज, लाइक उसकी लेंथ, उसका फॉर्मेट एक्सेट्रा। तो सिंपली डोमेन डिफाइन करते हैं कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या हो सकती है और इससे डाटाबेस में एरर और इनकंसिस्टेंसी इसकी कैसे कम हो सकती है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले सिंपल और कॉम्पोजिट, देन है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एंड देन है हमारे पास स्टोर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल और कॉम्पोजिट। सिंगल में क्या होता है, सिंगल वैल्यू नॉट डिवाइजिबल, ठीक है, ये डिवाइजिबल नहीं होती, जस्ट लाइक स्टूडेंट नेम, फादर नेम। और कंपोजिट वैल्यू में क्या होता है, कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स होती है, सब एट्रीब्यूट्स है, लाइक स्टूडेंट का एड्रेस, हाउस, स्ट्रीट नंबर और की सिटी। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लें तो सिंपल हम शो करवाती हैं सिंगल लाइन के साथ, ठीक है। और अगर हम इसको इन समथिंग देखें तो एम्प्लॉय जो हमारे पास हमने एम्प्लॉय नेम लिखा तो ये हमारे पास सिंगल है। और कंपोजिट जब हम यूज करते हैं तो लाइक हमने एक एड्रेस दिया और उसको डिफाइन करने के लिए हमें दो मल्टीपल यहाँ पे एंटिटी और चाहिए, ठीक है। तो सिंगल जब हम यूज करेंगे तो वो हमारे पास सिंगल होगा, ठीक है, एक चीज वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होगी, एक ही चीज हमें आंसर दे सकती है। लाइक जब हमें एक एंटिटी यूज करेंगे वो डिफाइन नहीं हो रही, उसको डिफाइन करने की दूसरी एंटिटी लगानी पड़ती है, तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। आगे बात कर लेती हैं नेक्स्ट सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड इसमें। तो सिंगल वैल्यूड में क्या है, हर इंस्टेंस के लिए एक ही वैल्यू होती है, लाइक फादर नेम, ठीक है, नेम। और मल्टी वैल्यू में क्या होती है, एक इंस्टेंस के लिए मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, लाइक हॉबीज ऑफ स्टूडेंट, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अब देख लेते हैं इसको करते कैसे। तो सिंगल वैल्यूड जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो सिंगल वैल्यू में हम सिंपल लिखते हैं और मल्टी वैल्यूड में जब हम काम करते हैं तो मल्टी वैल्यूड में हम इसको डबल ओवल के साथ करते हैं। अब डबल ओवल में हम क्यों करते हैं, जब हमने हमारे पास मल्टीपल चीजें हो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूड हो। लाइक एम्प्लॉय की क्वालिटीज के बारे में हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय की क्वालिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लाइक वो ऑनेस्ट है, वो ट्रूथफुल है, ठीक है, वो उसकी अगर फिजिकल क्वालिटीज की बात, मतलब वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो जैसा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्वालिटीज की जब हम बात करें तो हम मल्टीपल वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सिंगल के लिए हम सिंगल ही लगाते हैं जिसमें हम सिंगल वैल्यू ही उसकी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड और ड्राइव्ड। तो स्टोर्ड में क्या होता है, स्टोर्ड में डायरेक्टली स्टोर्ड होते हैं, लाइक उसका नेम, उसका एड्रेस। और ड्राइव में क्या होता है, ड्राइव में उसकी कैलकुलेट की गई वैल्यूज लिखें, लाइक करंट ईयर, डेट ऑफ बर्थ। इसको अगर हम उसके साथ रिप्रेजेंट करें तो ड्राइव में क्या होता है, इसको हम डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं। डॉटेड लाइन शो करने के बाद क्या मतलब होता है, लाइक एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, किसी और चीज के साथ लिंक करके हमें इसका एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो जब कोई चीज हमारी किसी के साथ लिंक करके हमें उसका पता चल रहा हो तो उसको हम डॉटेड लाइन में शो करते हैं, लाइक उसकी डेरिवेशन की वजह से, ठीक है। तो ये था। और एम्प्लॉय के बाद हमने अभी बात कर ली इसकी ड्राइवर एट्रीब्यूट्स की और सैम्पल्स भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी होगी। तो एंटिटी टाइप एक लेबल होता है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी इंस्टेंस एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ आवर टाइप होता है। एंटिटी
जो सेट होता है वो सिमिलर इंस्टेंस का ग्रुप होता है। एट्रीब्यूट्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी टाइप होता है, और एट्रीब्यूट्स टाइप में सिंपल, कंपोजिट, सिंगल, मल्टीपल, सिंगल भी होते हैं, मल्टी वैल्यूड भी होते हैं, स्टोर्ड और ड्राइव हमारे पास होती हैं इसकी शेप्स। और रिलेशनशिप कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कीज के बारे में पढ़ना है, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। बाकी आपको कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप लोगों ने लाजमी पूछ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, जब हम कोई भी एंटिटी लिखते हैं, ठीक है, तो एंटिटी हमारे रेक्टेंगुलर के बॉक्स में होते हैं, जबकि हम उसकी अगर कोई एट्रीब्यूट्स देखें तो एट्रीब्यूट्स हमारे ओवल की शेप में होते हैं। तो ये वाला आप लोगों ने इसको भी माइंड में रखना है, ठीक है। तो जो हमारी एंटिटी है वो स्क्वायर में सॉरी रेक्टेंगल में होती है, जबकि हमारी एट्रीब्यूट्स ओवल में होती हैं। तो बाकी कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछनी है। वीडियो को आपने लाइक क्लास भी करना है, बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तब तक के लिए।